नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप असफल हो चुके हैं और आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, तो ये बुक आज आपके लिए है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बुक समरी को पूरा सुनते ही आप में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। ये किताब हमें मदद कर सकती है अपनी लाइफ में पैसों और लैक की अवस्था को खत्म करके अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करें। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनना और कुछ बड़ा करना चाहता है। इसमें से कुछ ही सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। पर दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो ना कि आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, बल्कि उसके साथ ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मंत्र भी बताती है। ये पुस्तक ना सिर्फ आपको सफल कामयाब बनने का रहस्य देगी, बल्कि सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना सिखाएगी, खुद पर भरोसा करना सिखाएगी और साथ ही आपको आपकी मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ मूल मंत्र भी सिखाएगी। नेपोलियन हिल ने अपने 20 सालों की रिसर्च, करीब 500 अमीर लोगों के इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाया था, जिसे इस पुस्तक में 13 प्रिंसिपल के माध्यम से बताया है। और जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में सफलता आती जाएगी और आपका जीवन बदलता जाएगा। पहला, फर्स्ट, इच्छा, डिजायर। अमीर तो हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर हो। आपका जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं उन सपनों, उन गोल्स को पूरा होने की। इसको समझने के लिए ऑथर ने मनी डिजायर को पूरा करने के 6 स्टेप बताए हैं। स्टेप 1, आप अपने मन में धन का एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर ले। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, इतना ही काफी नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए। स्टेप 2, आप इच्छित धन के बदले में क्या देने का इरादा रखते हो, यानी क्या क्या सर्विस देंगे, कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो आप। स्टेप 3, एक डेट डिसाइड करें कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हो। स्टेप 4, अपने डिजायर को पाने के लिए एक सही और निश्चित प्लान बनाएं और तुरंत उस प्लान में जुट जाए। चाहे जैसा भी प्लान हो, तुरंत उसमें जुट जाए। इंतजार ना करें कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर उसमें काम करूंगा। स्टेप 5, ऊपर दिए गए 4 स्टेप को एक नोटबुक में लिखें, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप 6, उस लिखी हुई बात को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठकर और दूसरे रात में सोने से पहले। महसूस करें कि वो सच हो गया है। दूसरा प्रिंसिपल, आस्था, फेथ। सिर्फ डिजायर कर लेने से वो चीज नहीं मिल जाती जब तक आपको उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि आस्था ही वो चीज है जो आपको गोल दिलाएगी। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। कुछ लोगों के पास डिजायर तो होती है, पर विश्वास नहीं। टाइम इन बातों को सोचने में ही निकाल देते हैं कि मैं कर पाऊंगा क्या नहीं। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप अमीर हो। ये विश्वास करें कि आप अमीर हो, आप उसे महसूस करो। यही विश्वास एक दिन रियलिटी बन जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। तीसरा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना होता है, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगे। ऑथर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार को पहुंचाए। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छाओं से पोषित करें। चौथा, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको ये जानना होगा
कि कैसे, कब और क्या क्या रिसोर्स चाहिए इस काम को पूरा करने में। आप जो सर्विस देंगे या बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हो, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लें। ऑनलाइन कोर्स करो या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे समूह से जुड़कर काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और आपका काम भी होता जाएगा। 5वां, कल्पना, इमेजिनेशन। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने ज्यादा जानते हो, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हो। कल्पना ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने सपने को आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेज लाना जो काम आप करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो एक समय में किसी की कल्पना ही थी। 6, संगठित नियोजन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान, ये सब तो होता है। इसके बावजूद भी अपने लक्ष्य को वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों के पास चीजों को सही तरीके से करने की नॉलेज नहीं है। काफी लोग नहीं जानते कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाता है। कोई भी प्लान पूरी तरह कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको टेम्पररी हार मिल रही है तो जरूरत है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की। निराश ना हो, डटे रहे। 7वां, निर्णय, डिसीजन। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना जरूरी है और उस पर टिका रहना और ज्यादा जरूरी है। बार बार डिसीजन बदलने से या टाल मटोल करने से सिर्फ असफलता मिलेगी। थोड़ी सी परेशानी आने पर घबराइए नहीं, उसका सामना करो। अगर आप उससे भागोगे तो वो आगे आपको परेशान करेगी। उसका सामना करो, डटे रहो। 8वां, लगन, दृढ़ता, परसिस्टेंस। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। आपकी मंजिल क्या है और क्यों, उस पे चलने से पहले ये जानना जरूरी है, तभी आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहे, एक दिन आप सफलता हासिल कर ही लेंगे। लोग कई बार हार का सामना करते हैं, फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपने थॉमस एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा। वो 10,000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने में। इसलिए गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और प्लानिंग से काम करते रहें। 9वां, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारी इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज्यादा और देर तक एनर्जी देती है। उसी तरह एक अकेले दिमाग से बेहतर काम 2 लोगों के दिमाग से होता है, क्योंकि दिमागी ताकतें जब आपस में मिलते हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है। इसलिए ऐसे ग्रुप बनाएं जिससे आप सभी को फायदा हो और अच्छे रिलेशन बनाकर काम करें। 10वां, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग बहुत ही पावरफुल चीज है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें और इसका यूज अपनी कामयाबी में करें। आपका अवचेतन मन छोटे बच्चे की तरह होता है। आप इसमें जैसा डालेंगे ये वैसा परिणाम आपको देगा। इसलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरें, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, उत्साह और खुशी, और इसे नेगेटिव विचारों जैसे डर,
ईर्ष्या, शंका, दुख से अलग रखें। नेगेटिव विचार आपको और आपकी लाइफ को अंधेरे में ढकेलते हैं, इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से पोषित करें। 11वां, छठी इंद्री सिक्स सेंस। सिक्स सेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, पर इसे विकसित किया जा सकता है मेडिटेशन यानी ध्यान द्वारा। मगर नेगेटिव थॉट जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित नहीं होने देते। इसका विकास अच्छे विचार और ध्यान से ही संभव है। अब अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पाना, यानी अपने डरों से कैसे छुटकारा पाएं। डर ये आपकी कामयाबी की रुकावट में अहम भूमिका निभाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा तंग करते रहेंगे। वैसे तो काफी डर होते हैं, पर हम इन 6 डरों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक ना एक हर इंसान में होता है। वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी एबिलिटी को कम कर देता है, हमें लिमिटेशन में बांधने लगता है, मगर असलियत में सभी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। कि जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उनको ऐसे ही देखते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना ले। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आलोचना आपकी इमेजिनेशन को बर्बाद कर देगी, जिससे फिर आपकी काबिलियत सही तरह से उभर नहीं पाएगी। उन लोगों के लिए अपने कान बंद कर ले जो आपको डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें। खुद से प्यार करो। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। खुद के लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। ये बुक आपको सिर्फ दौलत कमाना नहीं, बल्कि एक सफल जीवन जीना भी सिखाती है, जैसे कि एक सफल रिश्ता, सेहत, मन की शांति। आप इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके सफलता को अपने हक में कर